इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर में एक फैक्ट्री में नकली शहद बनाया जा रहा था। पुलिस ने छापा मारकर फैक्ट्री से शक्कर का सीरा, फिटकरी, अरारोट, रंग और एसेंस जब्त किया है। आरोपी 20 और 35 ग्राम की शीशी दुकानों को 5 से 10 रुपए में बेचता था, जबकि लागत 2 से 3 रुपए आती थी। बताया जाता है कि नकली शहद बनाने का यह धंधा खानदानी बन चुका था। आरोपी का बाप भी यही धंधा करता था। इस काम के लिए 4 महिलाओं को रखा गया था। आरोपी इन्हें 5-5 हजार रुपए महीने वेतन देता था। चारों महिलाएं रोज सुबह 10 से शाम 5 बजे तक शीशियों में शहद पैक करती थी। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो आप मिश्रण वगैरह कर रहे हैं उन पे कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। एडिशनल एसपी सर के द्वारा बताया गया कि क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे आई हुई है और सूचना मिली है, जिस सूचना के आधार पे हम लोग आरटीओ के सामने पहुँचे, जहाँ पे मुक्ता गोयल और मुकेश गोयल का घर था। वहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि गंजे में शक्कर, पानी और कुछ और मिला के शहद बना रहे हैं। और जो शीशियाँ हैं वो शायद यहाँ से गुरंदी वगैरह से जो मेडिकल की शीशियाँ, छोटी छोटी शीशियाँ होती हैं, उन शीशियों को साफ़ करके उनमें भर रहे हैं और उसमें अपना वो मुक्ता मधु के नाम से फ्लैप लगा रहे हैं। इसके अलावा बंगाली आलता, नकली आलता बना रहे हैं। अभी इसमें वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। जबलपुर में वाहन चेकिंग में एक युवक ने टीआई समेत 8 पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने का प्रयास किया। आरोपी तेजी से आगे बढ़ा और फिर आगे रोकने जाने पर कार रिवर्स कर तेजी से मोड़कर भाग निकला। पुलिसकर्मियों ने रोड से भागकर जान बचाई। आरोपी की पूरी करतूत तिराहे पर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। युवक शहर के दवा व्यापारी नरेश केमतानी का बेटा है। नरेश का बेटा भविष्य केमतानी कार चला रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर क्राइम ब्रांच पुलिस ने सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शाखा मानस भवन होम लोन के लिए आवेदक ने दिया था। बैंक के एक अधिकारी को प्रधानमंत्री आवास योजना लोन सब्सिडी में से 1 लाख रुपए मांगने पर गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गोटेगांव निवासी प्रभुदयाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन के लिए सेंट्रल बैंक मदन महल में आवेदन किया था। आवेदक ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12 लाख रुपए के लोन के लिए बैंक में आवेदन दिया था। बैंक के अधिकारी प्रशांत सोनी द्वारा आवेदक से लोन की 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी में 1 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। सब्सिडी में से रिश्वत न देने पर लोन पास न करने के लिए बैंक अधिकारी द्वारा धमकी आवेदक को दी जा रही थी। आवेदक ने बैंक अधिकारी द्वारा रुपए मांगे जाने की शिकायत क्राइम ब्रांच को की थी। एक प्रभुदयाल शर्मा, उनको लोन स्वीकृत किया गया था, लेकिन उसका डिसबर्सल नहीं हो पा रहा था। इन्वेस्टिगेशन जांच उनके द्वारा की गई थी, डीएसपी साहब क्राइम साहब के द्वारा। तो उनके द्वारा ये तथ्य प्रकाश में आए कि इनके द्वारा जो क्लस्टर मैनेजर थे प्रशांत सोनी, उनके द्वारा ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सब्सिडी मिलती है 2.5 लाख रुपए की, उसमें से 1 लाख रुपए की इनके द्वारा डिमांड की गई। और जब उन्होंने इस डिमांड को पूरा नहीं किया तो उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगा के इस लोन का डिसबर्सल रुकवा दिया और लोन का डिसबर्सल हुए बिना प्रभुदयाल शर्मा की किस्त कटना शुरू हो गई थी। तो इसमें कई बिंदु हैं जिस पर विवेचना की जाना है। तो अभी जो प्रथम दृष्टया जो डीएसपी क्राइम साहब के द्वारा जो अपने जांच के उपरांत जो उपपत्ति दी गई थी, उसके आधार पे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अन्य आगे फर्दर विवेचना के लिए जो बैंक के एमडी और जो अन्य पदाधिकारी हैं, उनको सबको नोटिस दिया गया है। ये किस पद पे है? ये जो हैं प्रशांत सोनी क्लस्टर मैनेजर के पद पे, इनके अंडर बता रहे थे कि 9 ब्रांच मैनेजर इनके अंडर में काम करते हैं। कौन सा बैंक है, कहाँ पे है? ये सेंट्रम बैंक है, इधर हमारे थाना क्षेत्र मदन महल क्षेत्र में पड़ता है, मानस भवन के पास है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही गरीब वर्ग के लिए मुख्यमंत्री दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का निरीक्षण करने रांझी बड़ा पत्थर स्थित सामुदायिक भवन में आज जन समस्या शिविर का आयोजन था। वहीं सामुदायिक भवन के एक तरफ रसोई योजना संचालित हो रही थी, जिसमें मजदूर वर्ग के लोग खाना खा रहे थे, जिसको देखते हुए कलेक्टर कर्णवीर शर्मा, कैंट विधायक अशोक रूहानी और नगर निगम कमिश्नर संदीप जियार ने रसोई योजना में परोसे जाने वाले भोजन का निरीक्षण किया। साथ ही लोगों को किस क्वालिटी का भोजन परोसा जा रहा है, उसके लिए स्वयं मजदूर वर्ग के साथ परोसे जाने वाली थाली लगवाकर भोजन किया। साथ ही उनके साथ भोजन कर रहे मजदूर वर्ग के लोगों से दिए जाने वाले भोजन की जानकारी ली। कलेक्टर कर्णवीर शर्मा ने कहा कि शासन द्वारा चलाई जा रही रसोई योजना में दिए जाने वाले भोजन का समय समय पर निरीक्षण किया जाता है। इसमें जो समस्या निवारण के लिए कैंप था, उसके साथ साथ में यहाँ पर दीनदयाल रसोई का भी जो है खाद्यान्न वितरण, मतलब खाना वितरण होता है। लगभग 300-400 लोग आसपास के लोग यहाँ आके उसका खाना खाते हैं और 10 रुपये का चार्ज लेता है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट खाना है। हम लोगों ने भी आज उस खाने को खाया। माननीय विधायक जी भी साथ में थे और बाकी अधिकारी भी गण थे। खाना स्वादिष्ट था और सभी लोगों को इस योजना के तहत लाभ मिल रहा है। हमारे यहाँ पर भी 5-6 लोकेशन ऐसी है अलग अलग जगहों पर, जहाँ आवश्यकता अनुसार जो है वो खाद्यान्न का उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। दीनदयाल रसोई योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की उन योजनाओं के अंतर्गत है कि गरीब को 10 रुपये में
कम मूल्य में स्वादिष्ट भोजन मिले। और उसी कड़ी में आज हमारी विधानसभा में 2 दीनदयाल रसोइयाँ चल रही है, एक राजा गोकुलदास में और एक रांझी जोन में। आज हम सब ने अधिकारियों के साथ यहाँ पर उस भोजन को एक प्रकार से हमने टेस्ट किया कि वो सही बना है कि नहीं बना है, और अचानक ही किया तो आज बहुत अच्छा लगा कि स्वादिष्ट भोजन है। कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय, सभी कार्यकर्ताओं ने हमारे उस भोजन का स्वाद लिया। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री की ये योजना, जहाँ 400-500 रोज गरीब दोपहर का यहाँ पर भोजन करते हैं, अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजना है। मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनियों के निजीकरण के विरोध और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, आउटसोर्स कर्मियों के संविलियन, बिना शर्त अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने आदि मांगों को लेकर एक दिवसीय कार्य बहिष्कार हड़ताल के बाद से बिजली कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के संगठन संयुक्त मोर्चा ने 13 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। इसे देखते हुए सरकार के आला अधिकारी सक्रिय हो गए हैं और संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी के तहत आज 3:30 बजे प्रमुख सचिव ऊर्जा ने संयुक्त मोर्चा को चर्चा के लिए बुलाया था। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने साल भर में 3 बार मेंटेनेंस कार्य कराया जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के विद्युत उपकरणों को बदलने के साथ ही लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। मगर शहर भर में लगे जर्जर ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस की पोल तो खोल ही रहे हैं, साथ ही अधिकारियों की लापरवाही भी बयां कर रहे हैं। ट्रांसफार्मरों के सुधार की ओर ध्यान दिया जाता तो हर जगह खुले, बिना पल्ले और कट डाउन विहीन झाड़ियों के मकड़जाल में उलझे ट्रांसफार्मर नजर नहीं आते। इतना ही नहीं, त्रिमूर्ति नगर में तो ट्रांसफार्मर जमीन से छत का लगा हुआ है, जिससे कभी भी करंट लगने से कोई बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। इससे बुरे हालात तो कंचनपुर में लगे ट्रांसफार्मर के हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मर का लटकता पल्ला देखकर यही लगता है कि वह कभी भी गिर सकता है। तेज हवा चलने के दौरान ये हिलने लगता है। जबलपुर स्थित नटवारा चौराहा शाहपुरा में आज दोपहर 2:15 बजे के लगभग चीख पुकार मच गई, जब तेज गति से आ रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार प्रकाश लोधी और उनके 5 वर्षीय बेटी खुशी को टक्कर मारकर कुचल दिया। हादसे में दोनों के शरीर पर गंभीर चोटें आने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। हादसे को देख आसपास के लोगों सहित राह चलते लोग भी रुक गए, जिन्होंने ट्रक में पथराव करते हुए रोक लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर ट्रक को जब्त कर लिया है। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त रहा। एमपी हाईकोर्ट ने प्रदेश में बड़े पैमाने पर बुधवार रात को जजों के तबादले का आदेश जारी किया। 9 सिविल जज सहित कई अपर सत्र न्यायाधीशों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वाणी के मुताबिक सिविल जिला जजों में प्रभात कुमार मिश्रा को राजगढ़ से शहडोल, अनिल कुमार भाटिया को उमरिया से राजगढ़, राजेश कुमार गुप्ता को झाबुआ से रतलाम, योगेश दत्त को भोपाल से हरदा, महेश कुमार शर्मा को इंदौर से नरसिंहपुर, अमिताभ मिश्रा को जबलपुर से सीधी, मोहम्मद सैयदुल अबरार अंसारी को देवास से झाबुआ, सनत कुमार कश्यप को सागर से उमरिया पदस्थ किया गया है। इसके अलावा 2 पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय और 14 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 3 व्यवहार न्यायाधीश, 2 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी और 9 व्यवहार न्यायाधीश के पदों में बदलाव किए गए हैं। विक्टोरिया जिला अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय जैन को एक बार फिर अहम जिम्मेदारी देने के प्रकरण ने तूल पकड़ लिया है। इस बार यह मेहरबानी सिविल सर्जन ने दिखाई है। उन्होंने सप्ताह में हर शुक्रवार को एक्सीडेंट संबंधी क्लेम निशक्तता प्रमाण पत्र के कमेटी में शामिल कर दिया है, जबकि उनके खिलाफ कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के आदेश पर रिश्वत प्रकरण में जांच अभी लंबित है। विक्टोरिया जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर राजकुमार चौधरी ने 11 अगस्त को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के क्रम में विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए 2 कमेटी बनाई गई। जिला अस्पताल में मंगलवार शुक्रवार को विकलांगता प्रमाण पत्र बनाया जाता है। मंगलवार को जहां डॉक्टर SAS ठाकुर और डॉक्टर नवीन कोठारी विकलांग प्रमाण पत्र बनाने वाली कमेटी में शामिल किए गए हैं, वहीं शुक्रवार को डॉक्टर SS ठाकुर और डॉक्टर संजय जैन हर शुक्रवार को क्लेम केस से संबंधित निशक्तता प्रमाण पत्र बनाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। छात्र फड़वाज गज्जू उर्फ गजेंद्र सोनकर और उसके पिता राजकुमार उर्फ बाबू नाटी के खिलाफ हनुमानताल पुलिस के प्रतिवेदन पर चौथी बार NSA की अवधि बढ़ाई गई है। गज्जू को जहां 13 नवंबर तक, वहीं उसके पिता को 4 दिसंबर तक जेल में रहना होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।